नहीं रहा नहीं पट्टी हार के पट्टी खा जाए मुनिवर, अब इस आरे को हम क्या करें? राजन, अब आरा भी आ चुका है और तुम्हें क्या करना है हम तुम्हें बतलाते हैं। बोलो मुनिवर। राजन कि एक बार तो लग जा राजा, एक बार तेरी रानी, एक बार तो लग जा राजा, एक बार तेरी रानी, एक और आला तुम संभालो और एक और तुम्हारी रानी पेट में अपने पुत्र को रख करके अति शीघ्र इसके दो टुकड़े बनाओ। महारानी पिंगले, सुना है तुमने साधु बाबा ने क्या कहा है कि एक हाथ से तुम्हारा पकड़ो और एक हाथ से तुम्हारी महारानी पिंगले, दोनों प्राणी मिलकर के अपने पुत्र के दो टुकड़े बनाओ, तब इनका शीघ्र भोजन करेगा। ठीक है मुनिवर, आप आसन ग्रहण करें, आपके सामने हम अपने पुत्र के दो टुकड़े बनाते हैं। किंतु ध्यान रहे राजन, आरा चलाते समय तुम्हारी तथा तुम्हारी रानी की आंखों में आंसू तथा मुख से आह भी नहीं निकलनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो हमारा सिंह भोजन नहीं करेगा। साधु बाबा, ऐसा भी कहीं हो सकता है? दुनिया में कौन से ऐसे अभागे माँ बाप होंगे जो अपने पुत्र को आरा से चीरे, उनकी आंखों से आंसू न आए? किंतु महारानी, हमारी ये शर्त है, यदि तुम्हारी आंखों में आंसू और मुख से आह भी निकली तो तुम्हारा पुत्र भी जाएगा और तुम्हारा धर्म भी जाएगा। महारानी पिंगले, साधु बाबा का कथन है कि किसी की आंखों से अश्रुधारा नहीं होनी चाहिए और न ही मुख से आवाज निकलना चाहिए। इसलिए महारानी, आरा को पकड़ो और हम तुम्हें बताएंगे कि कैसे आंसू नहीं निकलेंगे और कैसे मुख से आवाज नहीं निकलेगी। कृपा कर इतने कठोर न बनिए आप, अपने ही हाँ महारानी। लो महारानी, आरा पकड़ो। की सूरत देखत लाल की, सूरत देखत लाल की, हाय छाती फाटी जाए, बतलाए आप ही कैसे आना पिंगले, ये क्या कह रही हो तुम्हारा पुत्र एक माँ होने के नाते तुम्हें प्रिय है, तो एक पिता होने के नाते हमें भी मेरा पुत्र प्रिय है, परंतु प्रिय क्या बताओ, अति दुखदाई होती है सुख बिछड़ने की पीर, अब तुम्हें बतावा प्रियतमे, दिल कैसे बांधे, तेरी भी हृदय में धैर्य
नहीं बज रहा है, नहीं बज रहा है। हे महारानी पिंगले, एक माता होने के नाते तुम्हें दुख है, एक पिता होने के नाते हमें भी दुख है, परंतु हम क्या कर सकते हैं। हे साधु बाबा, आप लोग आसन ग्रहण करें। महारानी पिंगले, आरा को हाथों में संभालो और हम तुम्हें बताते हैं कि आंखों से आंसू और मुख से आवाज कैसे नहीं निकलेगी, कैसे नहीं निकलेगी। महारानी। महाराज, अगर तुम्हें अपने आंखों से आंसू रोकना है और मुख से आवाज रोकना है तो तुम्हें जानते हो क्या करना होगा? क्या करना होगा? रोना है तो चुप के, रोना है तो चुप के, आंसू न बहे, आवाज न हो। रोना है तो चुप से बाहर निकले, और अगर तुम्हें आंसू बहाना है तो आंखों से बाहर नहीं, आंखों के अंदर ही। इसलिए साधु बाबा रुष्ट हो रहे हैं। चलो पुत्र के दो टुकड़े बनाओ। इसे इकट्ठा करो राजन। जो कल गा रहे थे खुशी का तराना, वही बन गया है एक गम का फसाना। जो कल गा रहे थे वही बन गया है गम का पड़ेगा बेटा, अब तो पड़ेगा बेटा स्वर्ग को जाना। अब तो पड़ेगा बेटा स्वर्ग को जाना। वही बन गया है गम का फसाना। जो कल का गुरु भाई देख रहे हैं दोनों प्राणी क्या कर रहे हैं। लगता है हमारा सिर्फ समय नष्ट कर रहे हैं। राजन, अगर एक क्षण की अगर जो प्रतीक्षा करनी पड़ी तो हम तीनों प्राणी यहाँ से तत्काल चले जाएंगे। अवश्य बुझवेल,
हम अपने पुत्र के दो टुकड़े बना रहे हैं मुनिवर। जल्दी करो राजन। निकले मेरे रतन कुंवर है प्यारा, मेरे रतन कुंवर है प्यारा, कैसे धरूं शीश पर मेरे रतन कुंवर है प्यारा, कैसे धरूं शीश पर इतना विलंब हमारा आप नहीं रुक सकता है। चलो साधुआ रुष्ट हो रहे हैं, इसलिए अपने पुत्र के दो टुकड़े बनाओ, फिर साधुआ रुष्ट हो जाएंगे और चले जाएंगे। चलो प्रिय, अपने पुत्र के दो टुकड़े बनाते हैं। जय श्री कृष्ण। महारानी की आंख से ऐसे हमारा सिर नहीं करेगा। चलो मुनिवर जी, आप क्या कह रहे हैं? महारानी की आंखों में आंसू, परंतु है मुनिवर, हमारी महारानी की आंखों से आंसू जानते हो किस लिए निकले? इसलिए राजन, मैंने सोच रही थी हम अपने पुत्र के दो टुकड़े बना दिए हैं, पता नहीं कौन हिस्सा से खाएगा, कौन डाल देगा, उसका क्या होगा, ये सोच करके इनके आंखों से आंसू निकल आए। कौन सा टुकड़ा मेरी बहनों में बड़ा सड़ता रहेगा मुनिवर। और आ गए श्रीमान हमारे पाल बाबा गौरहा कुटी की तरफ से ये 20 रुपया चलती हुई सी पे दे रहे पार्टी तरफ से बाबा को धन्यवाद। यही सोच करके मेरे आंखों से आंसू आए मुनिवर। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम दोनों प्राणी भी बहुत दिनों से भूखे हैं, इसलिए हमारे लिए भी भोजन की व्यवस्था करो। छोटा मुनिवर करो, मैं अभी तक बताऊं महारानी, जाओ संतों के लिए 2 थाल भोजन ले आओ। मेला कमेटी की तरफ से आवश्यक सूचना है, कृपया माताओं बहनों से खाली 10 मिनट बैठ जाओ, महान दया होगी। लो साधु बाबा, आप लोगों के लिए भोजन आ गया है, आप लोग भोजन करिए। ये क्या करते हो राजा? सिर्फ हम दोनों के लिए भोजन, और क्या तुम दोनों भोजन नहीं करोगे? अरे मुनिवर, आप लोग भोजन करें,
मैं तो आप लोगों की सेवा करूंगा। नहीं राजन, तुम दोनों अगर हमारे साथ में भोजन नहीं करोगे तो हम दोनों गुरु भाई भी भोजन नहीं करेंगे। ये तो अच्छी बात है मुनिवर। तो हम अपने दो प्राणियों के लिए भी भोजन मंगवाते हैं महारानी। काले थाल भोजन हो लेगा। और आगे हमारे दादा श्रीमान दादा विद्या प्रसाद ग्राम पेड़वा की तरफ से ये 10 रुपए का शानदार पुरस्कार है चलती हुई सीट पे पार्टी तरफ से। धन्यवाद। लो मुनिवर, हम लोगों के लिए भी भोजन आ गया है। अब तो आप भोजन करें। ये क्या राजन, केवल 4 थाल भोजन? अरे गुरु भाई, हेलो। जी मैं क्या देख रहा हूँ गुरु भाई? और आगे हमारे माननीय प्रधान जी यानी मौजूदा प्रधान जी की तरफ से ये 50 रुपया चलती हुई सीट पे पुरस्कार है पार्टी तरफ से। धन्यवाद। राजन, कहो मुनिवर। केवल 4 थाल भोजन? अरे जरा विचार करो राजन कि खाने वाले 5 जन और थाल सजी के 4, बेटा तेरा है कहाँ बतलाओ तत्काल। राजन, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। जब मैं तुम्हारे द्वार पर आया था, सर्वप्रथम मैंने तुमसे पूछा था कि